नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 सशस्त्र सीमा बल भर्ती 2020। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी कांस्टेबल वैकेंसी को रीओपन किया गया है। ये आवेदन पहले ही आ चुकी थी, करीब 1500 पोस्ट था, तो इसको पहले भी आवेदन हो चुका था, लेकिन इसे कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण इसे फिर से रीओपन किया गया है। ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए रीओपन किया गया है। ओनली 10th पास 10वीं पास छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और सारी जानकारी क्या क्या है मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल है और फिर देखेंगे कि कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया गया है ओबीसी और जनरल वालों के लिए 100 रुपये फीस है। ठीक है, और SC ST वालों को और फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं सभी को कोई भी एग्जामिनेशन शुल्क नहीं लगेगा। ये आवेदन दोस्तों आप देख सकते हैं 21 नवंबर 2020 को फिर से शुरू किया गया है। लास्ट डेट अब देख सकते हैं 20 दिसंबर 2020 को किया गया है और ये रीओपन आवेदन किया गया है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस होगा 27 सितंबर 2020 तक आप पेमेंट का फ़ीस कर सकते हैं, फ़ीस जमा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जॉब लोकेशन और टोटल पोस्ट कितना था आप देख पा रहे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया से इसमें आवेदन कर सकते थे, किसी भी राज्य के हो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है और एज रिलैक्सन जो छूट मिलती है वो लागू है। टोटल पोस्ट 1522 था, लेकिन दोस्तों अब 1522 पे ये आवेदन नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जो दोस्तों है अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए ये वैकेंसी थी, और ये ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट और ये वेटनरी के लिए ये आवेदन, और बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन ये वैकेंसी अब क्लोज हो चुकी है। और इसमें पेमेंट आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपये था। यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी सिर्फ आप इस पोस्ट के लिए रीओपन किया गया है, जिसमें आप नए कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, नए छात्र भी आवेदन कर सकते हैं कांस्टेबल वेटनरी के लिए। इसमें सिर्फ 10वीं पास वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 161 पोस्ट है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या था, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दोस्तों कांस्टेबल वेटनरी के लिए यहाँ पे दिया गया था कि 10th पास होने के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटनरी में। लेकिन अब ये जो एक्सपीरियंस है इसे हटा दिया गया है, अब सिर्फ मैट्रिक पास वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आवेदन करना है, और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम आ चुके हैं SSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं applyssb.com, तो ये मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग वेबसाइट पे भी ये आपका आ चुका है, तो वहाँ से भी आप खोल सके, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्लिक करके। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको देखिए ये नोटिफिकेशन जो है कोरिजेंडम का और एडवर्टाइजमेंट का, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए जो मैं बोल रहा था कि 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसे हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है कि कैंडिडेट हु डू नॉट प्रोसेस ऑन 1 year experience in treatment of different species of animals in recognized veterinary hospitals may also apply for the post of constable veterinary। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अब आवेदन कर सकते हैं। पहले 1 year का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था, जिसके पास अब नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो हो गया, मैं आपको बता दिया। और यहाँ पे दिया गया है जो पुराने कैंडिडेट हैं जो पहले से आवेदन कर चुके हैं दूसरे पोस्ट के लिए, वो चाहे तो अब इसे बदल कर अपना पुराना वाला पोस्ट बदल के वेटनरी में आवेदन कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, स्विच करना है। स्विच के लिए देखिए आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना है, SSB के वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है पुराने कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर स्विच ओवर फ्रॉम एनी पोस्ट टू कांस्टेबल वेटनरी, तो इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। देखिए कि इसमें क्या दिया गया है पुराने वाले छात्रों के लिए। ठीक है, जो पहले से आवेदन कर चुके हैं दूसरे पदों के लिए और वो वेटनरी में आना चाहते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है गाइडलाइन फॉर ऑलरेडी अप्लाइड कैंडिडेट टू स्विच
ओवर फ्रॉम एनी अदर पोस्ट टू कांस्टेबल वेटनरी। तो कोई भी पोस्ट के लिए अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है तो आप आवेदन अब जो है उसे बदलकर वेटनरी में आप आ सकते हैं, ठीक है। आपको नया आवेदन नहीं करना है, क्योंकि नया आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको स्विच कर देना है, अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर लेना है। चेंज पोस्ट पे क्लिक करना है, आपको एक OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद अपना क्वालिफ़िकेशन को चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको OTP को एंटर कर लेना है। और OTP को एंटर करते ही चेंज पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये पोस्ट कांस्टेबल वेटनरी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये था पुराने वाले कैंडिडेट के लिए। और जो नए आवेदक हैं, देखिए नए वाले आवेदक क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या भरना है ध्यान देखिएगा। यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको पोस्ट अप्लाई करना है। कौन से पोस्ट पे, तो सिर्फ एक ही पोस्ट है वेटनरी का, कांस्टेबल वेटनरी। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है, और नेशनलिटी इंडियन रखेंगे। और यहाँ पे रिलीजन में आप जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सेलेक्ट करें। आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो आप सेलेक्ट किए हैं SC कैटेगरी, इसमें आपको 5 साल की छूट होगी, ठीक है। 5 साल की छूट होगी एज में। अगर आपका एज पार हो चुका है तो 5 साल का छूट मिलेगा। और आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ठीक है, दिखाना होगा, तभी आपको ये कैटेगरी में छूट मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसे गढ़वाली और कुमाऊंस, गोरखास, डोगरा और मराठा कहते हैं। तो इसमें हाँ या ना कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। अब सेकंड में दिया गया है कि क्या गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए थे 1984 में, तो यहाँ पे आप उससे इफेक्टेड हैं, तो येस नो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगर आप 3 साल पहले से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, SSB में पहले से कैंडिडेट सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। 3 साल अगर आपने SSB में पूरा कर लिया है तो येस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करिएगा, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके पास आपके शरीर पे कोई भी निशान होगा तो उसको उस निशान को यहाँ पे लिख देना है, जैसे तिल का निशान, कटे का निशान वगैरह वगैरह। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और मैट्रिक का यहाँ पे बोर्ड या स्कूल का नाम, ईयर ऑफ एग्ज़ाम, किस वर्ष आपने मैट्रिक दिया था, और यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कब आपका मार्कशीट इशू किया गया था उसका डेट डाल देना है सेलेक्ट करके, ये देखिए कैलेंडर से। और यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट करिएगा, मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट करिएगा। यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या था मैट्रिक में वो डालिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके सब्जेक्ट में मेन रूप से साइंस था, तो यहाँ पे यस नो करिएगा। तो मैट्रिक में सभी का साइंस मुख्य रूप से रहता ही है, तो यहाँ पे यस करिएगा। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास एनिमल, देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल, यानी आपके पास जो कोई अनुभव है हॉस्पिटल में 1 ईयर का काम करने का वेटनरी का, तो यस करिएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। अब ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरिए, और अगर आपका परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोई बोर्ड और SSC या किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपको निष्कासित किया गया है, तो यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल का टोटल यहाँ पे नो कर दीजिएगा, यस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिमिनल केस वगैरह आपके ऊपर चल रहा है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। तो यस करिएगा तो निश्चित रूप से आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट होगा ही। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे नो कर देता हूँ, ठीक है। नो करने के बाद
यहाँ पे नो कर देते हैं सारा के सारा। और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे टिक करिएगा, यहाँ पे टिक करिएगा और नेक्स्ट प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके पास जो आपने आवेदन किया है वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देगा। डिटेल को देखने के बाद अगर सब कुछ सही रहे तो आपको यहाँ पे फिर से टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रही है, इस कैप्चा को यहाँ भरकर फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। और अगर कुछ गलती रहे दोस्तों तो एडिट करके आप अपना आवेदन को सुधार कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे, तो पहले देख लीजिएगा उसके बाद ही सबमिट करिएगा। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चा मैंने भर दिया है। अब आपके सामने आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अब फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये 500 KB तक का आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ करेंगे। मैं आपको सारा कुछ मोबाइल से ही दिखा रहा हूँ करके, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आप सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोटो, गैलरी से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं और इसे डाल देता हूं, ठीक है। फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डाल दिया है। अब यहां पे सिग्नेचर खोज रहा है, तो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ये 200 KB तक का सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर भी ले लेते हैं, सिग्नेचर भी यहां से ले लेते हैं मोबाइल से, या ये रहा, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं दे रहा है, लिख रहा है कि द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज़ प्रोविजनली रजिस्टर्ड, तो ठीक है, आपका आवेदन सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपके सामने इस तरीके का सारा कुछ खुल जाएगा। तो इसे आप आसानी से PDF फाइल में सेव कर लीजिएगा और इसे रख लीजिएगा। तो ये था आवेदन करने का बिल्कुल आसान तरीका, मोबाइल से मैंने बताया सारा कुछ। तो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।